जैसे ही उसने अपना बैग कंधे पर डाला, आमतौर पर मजबूत रहने वाला बकल अचानक टूट गया और गिर पड़ा। वह जैसे ही उसे उठाने के लिए झुकने ही वाला था, अचानक उसे किनारे से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उस आवाज को वह बहुत अच्छी तरह जानता था। आवाज की दिशा में देखते हुए उसने देखा कि एक लड़की पानी के किनारे खड़ी है और पूरी ताकत से उसका नाम पुकार रही है। और वह लड़की वही थी जिसका वह 20 लंबे सालों से इंतजार कर रहा था, लेकिन फेरी तो पहले ही 10 मिनट पहले जा चुकी थी। इस मौके को खो देना मतलब था कि शायद वे फिर कभी एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे। जब वह 5 साल का था, उसने कहा था कि वह बड़ी होकर इसी लड़की से शादी करेगा, लेकिन लड़की को वह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसने कहा था कि वह यहाँ की नहीं है। लड़की तो यहाँ सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि उसकी माँ ने दोबारा शादी की थी और उसे अपने साथ ले आई थी, लेकिन उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, भले ही इसके लिए उसे अपने माता पिता की डांट क्यों न सुननी पड़े। वह हर दिन उसके साथ बिताने की जिद करता था। जब उसने देखा कि लड़की को तंग किया जा रहा है, वह बिना खाना खाए, तो उसका दिल दुखता। वह उसके लिए मछली ले आता, लेकिन लड़की की माँ मर गई, उसका छोटा भाई बहन और एक सौतेला पिता जो सारा दिन शराब पीता। इसलिए उसने लड़की की मदद करने के लिए और भी ज्यादा मेहनत की। न सिर्फ खेती में मदद की, बल्कि बाजार में सब्जियां बेचने में भी उसका साथ दिया, बस इसलिए ताकि उसे पढ़ाई के लिए ज्यादा समय मिल सके। लेकिन ये सून ने इस सारे प्यार को नजरअंदाज कर दिया। वह पूरी तरह से इस जगह को छोड़ने पर ही ध्यान केंद्रित किए थी, क्योंकि उसकी माँ ने मरने से पहले उससे कहा था कि उसे जरूर बाहर जाकर दुनिया देखनी चाहिए। शुरुआत में उसके सौतेले पिता ने ये सून से वादा किया था कि जब वह अपने छोटे भाई बहनों की परवरिश कर लेगी और खेत की सारी सब्जियां बेच देगी, तो वह पैसे जुटाकर उसे कॉलेज भेजेंगे। लेकिन साल दर साल बीतते गए, जब तक कि उसके